आ जाएगा, मेरे को इस वीडियो के लिए क्रिएटर ऑफ द ईयर वापिस मिल सकता है, क्योंकि मैंने खेला है 30 घंटे तक फ्री फायर को, लगातार 3 दिन तक, डेली 10 घंटे। क्यों? क्योंकि मुझे जाना था ब्रोंज टू ग्रैंड मास्टर। हालांकि मैं ब्रोंज से ग्रैंड मास्टर पहुंचा या नहीं पहुंचा वो बात का सवाल है, पर ये वाला वीडियो मैंने जो डेली 10-10 घंटे खेला है उसको मिला के मैंने बनाया है सिर्फ 50 मिनट का। तो देखने में तुम्हें मजा आएगा, क्योंकि ये वाला वीडियो पक्का भाई जिन जिन ने देख लिया ना उनके तो मजे हो गए। तो आ जाओ गेम में जाते हैं भाई, करते हैं रैंक पुश तगड़ा वाला। आज से मैंने लगभग 2-3 साल पहले आखिरी रैंक पुश करा था जो ग्रैंड मास्टर वाला था, बाकी मेरे को इतना याद नहीं है। तो चलो भाई गेम में जाते हैं। तो ये होने वाला है बीआर रैंक का सीजन 47। हमने बीआर सीजन 46 में क्या क्या काम किए थे, क्या क्या कांड करे थे, वो हमें दिखाया जा रहा है गेम में। सबसे पहले तो हमें ये दिखाया कि हम आखिरी बार थे मास्टर 1 में, मतलब मेरा स्कोर जहां तक मुझे याद है मैंने पिछली बार मास्टर 1 में 10,500 तक स्कोर करा था। और वेपन जो सबसे ज्यादा मैंने यूज करे थे वो थे यूएमपी और AC-80। भाई अभी के टाइम में AC-80 किलर है, और यूएमपी तो तुम्हें पता है मेरा फेवरेट है, शॉटगन में चलाता नहीं हूँ। बाकी पिछले सीजन हम लोग 98.9% प्लेयर से आगे थे रैंक पुश करने में, और हमने टोटल मैच खेले थे 1072। मतलब पिछले सीजन तुम देखो मैंने वीडियो नहीं डाला पर कितना गेम खेला है। उसके अलावा उसमें से मैं एमपी भी बना था 393 बार, और हर मैच में मैंने 2100 प्लस का डैमेज दिया है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। मतलब मैंने पिछले सीजन बहुत ज्यादा उखाड़ा था। अब इस सीजन मैं क्या कर पाता हूँ वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये होने वाला है सीजन 47, और इस सीजन हमें रैंक मिला है मास्टर होने की वजह से डायमंड 2। तो मतलब हम लोग ब्रोंज से पुश नहीं करने वाले हैं, डायमंड 2 से पुश करेंगे सीधा ग्रैंड मास्टर तक, जो कि बहुत ही तगड़ा मेहनत का काम होगा, क्योंकि भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बाय द वे इस सीजन हम लोग रैंक पुश करने वाले हैं टीजी दादा के साथ, जिसका कमबैक हो रहा है। और लगभग आज से 2 साल पहले मैंने टीजी दादा के साथ खेला था, और वो सोलो किंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसने सोलो के जितने भी टूर्नामेंट इंडिया में उस टाइम पे होते थे सब जीते थे, लगभग 3-4 साल पहले। तो क्यों ना ये तगड़े प्लेयर के साथ ये वाला रैंक पुश करा जाए, ये मैंने सोचा और उसे बुला लिया। तो पहला गेम मैंने सोचा टीजी दादा को लेके जाता हूँ, अर्सनल लूटेंगे और उसके बाद कहीं जाके कैंप करके बैठ जाएंगे, ताकि हम बुया कर सके, वरना बुया होगा नहीं। और जितने हो सके उतने बुया मेरे को इस सीजन उठाने हैं। तो ये गोल के साथ, और यहाँ पे हमें हेड मारता हूँ, जहाँ तक मेरे को याद है इसको मैं पहले को हेड मारता हूँ इसको। हाँ इसको हेड मारा, और इसको भी मैं ही मार देता हूँ फिर। और फिर मैं बोलता हूँ दादा को कि चल फिर कैंप करने के लिए जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 को मार दिया था, और मेरे ख्याल से एक और स्क्वाड आई थी यहाँ पे। ये सिर्फ 2 को ही मैंने खत्म नहीं किया था, एक स्क्वाड नहीं, एक और डुयो आया था। और हाँ ये डुयो में रैंक पुश हो रहा है। ओके हाँ देखो ये आ गया। फिर मैं इसे हेड मारता हूँ, और ये था सीजन 2 का प्लेयर। तो तुम इससे पता लगा लो कि कैसी लोबी आ रही है भाई रैंक पुश में। और इसके दूसरे प्लेयर को भी देखो, डिमिट्री। भाई ये मैं भूल गया था कि मैंने डिमिट्री भी उसने लगाया था। तो यहाँ पे 4 किल मैंने कर दिए थे इसी जगह पे, टोटल 6 किल। और अभी किल परफेक्ट हमारे हो चुके थे। तो मैंने टीजी दादा को वहीं बोला कि आजा भाई कहीं पे जाके खोपचे में बैठ जाते हैं, वरना कोई निपटा देगा हमारा गेम। फिर हमने पहला गेम कर दिया बुया, जिसमें मुझे मिला +92 का, जो कि भाई सीधा मेरे को डायमंड 3 में लेके जाने वाला था, मतलब थोड़ा बाकी रह गया। हाँ एक और चीज, ये वाला रैंक पुश मैंने डीओ में किया है स्टार्टिंग में, और बाद में जाके मैंने स्क्वाड गेम खेलना भी स्टार्ट कर दिया था। अमित भाई, फिर गोपू, फौजी भाई, सबके साथ मैंने खेला है स्क्वाड गेम, डीओ गेम, सब मिला के मेरे को जाना था ग्रैंड मास्टर। और आज सभी गेम मैंने रिकॉर्ड करने के बाद उसके ऊपर मैं देख रहा हूँ अभी कि भाई मैंने उस टाइम पे किया क्या था, क्योंकि 30 घंटे गेम खेलना और उसे रिकॉर्ड करना इंस्टेंट लाइव वो बहुत मुश्किल है। तुरंत ही रिकॉर्ड करते रहना, क्योंकि स्टोरेज फुल हो जाएंगे। पर हाँ मैंने फिर भी 2 टीबी का रिकॉर्डिंग किया है, जो कि तुम्हारे सामने है। मैं देखूंगा भाई मैंने क्या खेला है, तो हम सब लोग साथ में देखने वाले हैं। तो आ जाओ दूसरे गेम में जाते हैं। दूसरे गेम में सेम हम लोग जोन पकड़ के बैठने वाले थे, पर यहाँ पे हमें एक डीओ दिख गया तो उसे मारने की ट्राई करी थी। ये देखो यहाँ पे मैं एक भी हेड नहीं मार पाता हूँ, मेरे को अभी भी याद है। ये देखो ये मैं क्या खेल रहा हूँ, मतलब एक हेड नहीं लगा उससे मेरा, पर अगर यूएमपी होती तो मैं मार देता। ये भाई मर जा यार। हाँ मैं यहाँ पे मारता हूँ, और मैं यूएमपी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और MP40 इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि MP40 की मेरे पास नई वाली स्किन थी, तो मेरे को टेस्ट करना था कि भाई ये किस तरीके से चलती है, राइट। तो इस वजह से मैंने इस रैंक पुश में काफ़ी MP40 यूज़ किया रहा है, क्योंकि इफेक्ट बहुत तगड़ा था। ये देखो दादा ने एक और बंदा यहाँ पे स्पॉट कर लिया था, उसे मार रहा था। मैंने बोला भाई रुक, इल्ले देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इस साइड पे कोई आ गया था, और मैंने फुट सुन के मैंने सोचा मैं इसको मारता हूँ, दादा उसको मार देगा। ये देखो चार्ज बस्टर वाली, चार्ज बस्टर मुझे नहीं पता भाई उस टाइम पे उसके हाथ में चार्ज बस्टर थे। अभी भी मेरे को समझ नहीं आया कौन सी गन थी इसके पास, पर थी बहुत तगड़ी। बस गेम एंडिंग में यहाँ पे जोन बना, और जोन में तो हम लोग थे ही, तो ये आखिरी बंदे को हमें मारना था। अब देखना मैं इनस्कोप, ये ले भाई इनस्कोप हेड भाई AC-80 के बहुत तगड़े लगते हैं। हर दूसरी गोली या पहली गोली ही हेड लग जाएगी अगर आप
तगड़े तरीके से चलाना सीख गए। तो एक और बुइया, और इस बार हमें प्लस मिला 52 का। तो देखो मैंने सारे गेम बहुत तगड़े खेले थे और ऑलमोस्ट सभी गेम में बुइया करा था। तो मैंने वही वीडियो क्लिप यहाँ पे यूज करी है जो कि जिसमें मैंने बहुत ही तगड़ा खेला हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं सभी गेम तुम्हें दिखाऊंगा, तो रेंडम 1 2 3 4 नंबर से आएगा। ओके, तो आ जाओ गेम में जाते हैं। और ये होने वाला हमारा तीसरा गेम। यहाँ पे फैक्ट्री पे दादा को बंदे स्पॉट हो गए, तो मैं बोला कि मैं जाके मारूंगा भाई। देखो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे। हाँ मैंने ना ये वाले को डाउन करा था कि नहीं, हाँ डाउन कर देता हूँ मैं। देखना अभी डाउन करूंगा इसको, ये आएगा। ओ देखो ये दूसरा। हाँ मैं डाउन नहीं करता हूँ, मैं भाग जाता हूँ क्योंकि मेरी फील्डिंग सेट हो गई थी। मेरे को लगा था सिर्फ निंजा ही है, पर ये दूसरा बंदा भी आ गया। अब देखना मैं कैसे भागूंगा। अब मैं बेट करूंगा यहाँ पे इसको, तगड़ा बेट मतलब होता है भाई। वो निंजा मेरे पीछे पड़ गया था, दूसरा प्लेयर उसका और आ गया था। अब पुश टिप सुन के मैंने यहाँ पे लगा दी ग्लू वॉल, और यहाँ देखना अभी देखो मैं बैठ जाऊंगा आराम से। अभी ऊपर आएगा, ले भाई सीधे हेडशॉट के साथ इसको मैंने कर दिया फिनिश। मतलब पूरा फिनिश तो नहीं करा, अब मैं करूँगा। और ये देखो उसका दूसरा टीममेट भी आ गया, और मेरे पास बची थी 4 HP सिर्फ। और दादा का बहुत ही तगड़ा कवर, इस वजह से मैं बच गया था। बाद में मैं इसको करता हूँ फिनिश, और फिर अंदर जाके मेरे ख्याल से मैं इसको मारता हूँ कि नहीं मारता हूँ, देखने दो मेरे को। नहीं दादा ही मार देता इसको। तो ले दादा नॉक हो गया था। हाँ फिर मैंने इसको मारा, पर इसका किल मेरे पास आया नहीं। अच्छा वो तो दादा ने बंदूक की गोली मारी थी ना, रेड वाली जो धुआं छोड़ने वाली, उसमें उसको किल मिल गया, वरना इसको भी मैंने ही मारा था। ये वाले गेम में मैं और दादा प्लानिंग करते, स्टार्टिंग में ही पिक पे उतर जाते और 1 2 किल निकाल लेते हैं। और इस वजह से हम लोग उतरे ये पिक में, ये वाली जगह पे। और देखो ये लड़की मेरे साथ उतरी थी, इसको मैंने वुड पेकर से ही हाँ मैंने डाउन कर दिया था। और हाँ ये एक नहीं उतरी थी, 2 डुओ उतरा था, जिसमें से मैंने एक लड़की को मारा और उसके बाद देखो ये भाग रहा था उस टाइम पे। हाँ अच्छा मैंने इसको भी मार दिया था। तो इसका फिर मेरे को एक और प्लेयर मिलता है कि नहीं मिलता वो नहीं पता, पर हाँ ये गेम भी हमने तगड़ा वाला बुइया करा था। अरे बैल को बोला थोड़ा फास्ट, मुझे पूछना है। थैंक्स। सेंटर फ्रूट कैसी जीप लपाई वाला बुइया करा था। अभी मेरे को मेरे एडिटर का मैसेज आया और बोल रहा है भाई आपने ना गेम में बहुत बार तगड़ा तगड़ा बोला है, लोग तगड़ा कमेंट कर देंगे तो क्या करेंगे, तो कोई तगड़ा कमेंट मत कर देना। मेरे को पता है भाई मैंने बहुत तगड़ा तगड़ा बोला है। ये वाले गेम में बहुत ही तगड़ी हमारी फील्डिंग सेट हुई थी, और दादा भाई इस गेम में बहुत तगड़ा खेलता है। देखना यहाँ पे एक तो सामने मेरे को लगा AC-80 है मेरे हाथ में, और उस तरीके से मैं चला रहा था तो एक भी बुलेट कनेक्ट ही नहीं हुई। और सेम वही भाई यहाँ पे बंदे इतने जिंदा हो रहे थे, आखिरी सर्कल था, आखिरी सर्कल के पहले का, और ये डबल वेक्टर वाला योद्धा अंदर घुस जाता है। पर अब तक मैं सही सलामत हूँ, और मेरी एक भी बुलेट किसी भी प्लेयर को कनेक्ट अच्छी तरीके से नहीं हुई थी। और ये देखो यहाँ पे मेरा कैसे खात्मा होता है, यहाँ पे मैं मर जाता हूँ, दादा जिंदा रह जाता है। और अब देखना दादा क्या करता है। एक तो 20 HP पे बंदा बचा हुआ है, ये सोलो किंग क्यों बोला जाता है वो देखना अभी तुम। ये वाले गेम को देख के तुम्हें पता लग जाएगा। इसने मेडिकिट मारी, बढ़िया तरीके से हील कर लिया, और फिर वेट करा। आखिरी में सर्कल एकदम चेंज हो रहा था, तो उस टाइम पे दादा अभी भी देखना जोन में बैठा हुआ है, सर्कल चेंज हो रहा है, पर ये हील बैटल करेगा अभी यहाँ पे। ये बढ़िया इसने मेडिकिट लगाई यहाँ पे एक, और देखो अभी ये मेडिकिट मारता रहेगा, और एंड में कैसे बाहर निकल के बुइया का ट्राई करता है। ये करा इसने, ये आया बाहर, ये देखो भाई। और उस टाइम पे इसका एक और प्लेयर आ गया था, एक को तो इसने नॉक कर दिया MP40 से, और ये देखो दूसरा, और उसने दूसरे प्लेयर से मरा पर ऑलमोस्ट बुइया करवा दिया था। हालांकि ये पिंटू भाई को ऐसे ही ये वाला गेम बुइया मिल गया, पर हाँ हमारा यहाँ पे बुइया का स्ट्रिक टूटता है, और मैं जाता हूँ डायमंड 4 में। तो इसमें हम लोग तीसरे नंबर पे आए। तो सारे के सारे गेम में किसी में दूसरे पे, किसी में तीसरे पे, किसी में बुइया, ज्यादातर बुइया ही हुआ है। डायमंड 4 के बाद लॉबी हो गई थी बहुत ज्यादा हार्ड। वैसे में मैं और दादा, ये देखो ऊपर वाले ने मेरे को मारा था, और फिर मैंने यहाँ पे ग्लू वॉल लगा के मैं नीचे की साइड पे जाता हूँ। मैं यहाँ पे हाँ अच्छा इसको मैं मार नहीं पाता हूँ, मैं मर जाता हूँ। हाँ भाई यहाँ पे मैं मरा था, और उसके बाद दादा ने इसको नॉक किया। अब देखना दादा मेरे को रिवाइव करेगा। दादा जैसे ही मेरे को रिवाइव करता है, मैं नीचे अभी उतर रहा हूँ और दादा मर जाएगा। देखना अभी थोड़ी देर में दादा टपक जाएगा। ये मर जा भाई, तू मरा है, मेरे को याद है। हाँ देखा अभी देखो, हाँ मर गया ये। अब मैं नीचे जाके, मेरे ऊपर प्रेशर ये है कि एक तो मैं यहाँ पे उतर रहा हूँ भीमा शक्ति पे, इसको जिसने मारा उसको मारना है और दादा को रिवाइव भी करना है, और मेरे पास सिर्फ 200 टोकन है। अब देखना यहाँ पे ये आया और मैंने इसको मार दिया। तो मतलब लॉबी तगड़ी हो रही थी, पर भाई फिर भी मैं भी प्लेयर हूँ भाई तगड़ा वाला। तो मैंने फिर दादा को यहाँ पे रिवाइव किया। तो यही सिस्टम चालू था डीओ में भी कि भाई एक बार वो मर रहा है, एक बार मैं मर रहा हूँ, एक दूसरे को रिवाइव कर रहे हैं, और रैंक प्लस हो रहा है। और इस गेम में भी हमारा होता है 30 का तगड़ा प्लस। ये गेम मेरे को अभी भी याद है। ये वाले जो गरीब दो आ रहे हैं ना, बहुत तगड़ा दिमाग लगाते हैं, बहुत हाई IQ लगाते हैं। ये मैंने एक नोट किया। अभी देखना इसका IQ देखो, इसको लगेगा कि भाई इसको तो पता ही नहीं है। ये देखो बैठ गए।
इसको पता नहीं लगेगा और मैं गाड़ी में बैठी रहेगी और बाद में जब ये लोग चले जाएंगे मैं चली जाऊंगी गाड़ी लेके। ये आईक्यू लगाया, जबकि ये लोग दोनों डियो भाग भी सकते थे, प्लस ले सकते थे, पर नहीं लिया इनने। अभी इस गेम के एंड सर्कल में हम लोग आ चुके थे और दादा देखो अभी भी डैमेज दे रहा है। ए भाई ये क्या मारा था उसने? हाँ मैंने बाद में मार तो दिया था, मैं वही सोचो मैंने बुया तो किया था। तो ये गेम भी हमने बुया निकाल लिया था और इस गेम में भी हमें मिले थे बहुत ही तगड़े वाले प्लस। यहाँ पे मैं करता हूँ मिनी यूजी से बहुत ही तगड़ी वाली थर्ड पार्टी। भाई देखो मिनी यूजी को कोई कम मत समझना, बहुत ही तगड़ी गन है। मैं नीचे जाता हूँ, एक को नॉक करता हूँ, फिर इनका जो दूसरा प्लेयर होता है उसको भी मैं मार देता हूँ और ये डियो की फाइट में मैं लाभ ले लेता हूँ। मतलब अच्छा खासा 2 किल मेरे को मिल जाता है। बाद में दादा भी आ जाता है, वो बात अलग है, पर यहाँ पे थर्ड पार्टी अभी मैंने बहुत करी है। और इस गेम के 27 प्लस के साथ मैं आ जाता हूँ डायमंड 5 में। बात आती है चलती गाड़ी से प्लेयर उतारने की, तब दादा मेरे को याद करता है कि यार अज्जू भाई चलती गाड़ी में प्लेयर उतार दो। और मैं देखो इस तरीके से उतारता हूँ, एक उतार दिया और एक जो दूसरा प्लेयर उसका था ये ऐसे ही नीचे उतर गया कि भाई अब जब ड्राइवर ही मर गया है तो नीचे उतरना पड़ेगा। और इसी के साथ इसे भी हम लोग खत्म कर देते। यहाँ पे एक डियो और टपका देते हैं हम। एंड सर्कल में हम लोग आ चुके थे, दादा ने मारा फ्लैश, दादा घुसा और फिर भी मैं ही मारता हूँ, टेंशन मत लो, इसे भी मैं ही मारूंगा। ये लो भाई यहाँ पे भी मैंने 2 प्लेयर टपका दिए थे और इसी के साथ फिर हमारे अलावा हम दोनों के अलावा एक ही बंदा बचा हुआ था और एंड सर्कल था। तो हमें कोई टेंशन नहीं थी कि भाई बाद में कभी भी वो प्लेयर आएगा मार देगी, क्योंकि मेन एडवांटेज हमारे पास था, प्लेयर का एडवांटेज। और ये फिर गाड़ी लेके आता है। अब इस बार मैं चलती गाड़ी से उतारने का नहीं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ बाद में मार दूंगा। पर हाँ दादा इसको फिनिश करता है और इसी के साथ एक और गेम हम लोग कर लेते हैं बुया। और इस बुया के साथ हमारा बहुत ही तगड़ा वाला प्लस होता है। पिछली गेम की तरह इस गेम में भी होता है 2v1 का सिचुएशन और इस बार सामने वाला प्लेयर बहुत ही तगड़ा प्रो होता है। पर मैं दादा को बोलता हूँ टेंशन मत ले, मैं घुसूंगा और मारूंगा। अब देखना अभी आगे क्या होता है। मैं भाई गंदा घुसता हूँ मिनी यूजी के साथ। MP40 होने के बाद भी मैं मिनी यूजी से मारने के लिए गया और डाउन हो गया। अब दादा और सामने ये प्लेयर जो कि बहुत प्रो था, जिसने मेरे को डाउन किया था, पर दादा इस सोलो किंग, तो उसे पता है उसे क्या करना है, तो वो 1v1 में उसे मार देता है और हम करते तगड़ा बुया। और इस बुया के बाद मुझे एक बहुत तगड़ा प्लस मिलता है और डायमंड 5 से मैं पहुंच जाता हूँ हीरोइक में। अब हीरोइक में आने के बाद तुम्हें पता ही है, अब नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा ग्रैंड मास्टर। इस गेम में भी होता है 2v1 का सिचुएशन और इस बार मैंने इस प्लेयर को डैमेज दे दिया था, तो दादा को बोलता हूँ भाई इस बार तो मैं घुस के मार ही दूंगा। अब देखो क्या होता है। यहाँ पे मैं आया और ये लगाया वो उसका और यहाँ पे 2v1 में मैंने करवाया बुया। तो हर बार दादा बुया नहीं करवाता है भाई, 2v1 में मैं भी करवाता हूँ। और एक और बार हमें मिलता है बहुत ही तगड़ा 45 का प्लस। मेरे को याद है दादा ने मेरे को बोला था अज्जू भाई फील्डिंग सेट करते हैं, कैंप करते हैं, जैसे ही प्लेयर आएंगे हम उठ के उनको मार देंगे। तो हम दोनों ने फील्डिंग सेट करी है और मेरा पैसिव गेम है ही नहीं, मेरा है एग्रेसिव गेम। अब देखना क्या होता है। ये आया, मैं ऊपर चढ़ा, पैरों पे हम भाई हेडशॉट, ये डाउन हुआ। अभी कुछ भी नहीं, अभी देखना, अभी इसने मेरे को डिमिट्री से रिवाइव किया। अब इसको डाउन करेगा दादा, दादा ने मार दिया उसको। ओके अब देखो बस तुम, यहाँ मैंने ग्लू वॉल लगाया, मैं मेडिकिट मारूंगा आराम से। हाँ यहाँ पे मेरे को अभी भी याद है मैंने मेडिकिट मारी, पर ये कंप्लीट होगी उससे पहले ही लफड़ा हो जाएगा, मतलब मैं कंप्लीट नहीं करूँगा। देखो मेरे को लगा मैंने मेडिकिट मार ली, पर मेडिकिट मैंने खत्म ही नहीं करी थी और प्लेयर आ चुके थे। अभी यहाँ पे दादा, हाँ दादा इसको डाउन करता है। अब मेरे को इसके बाद का इतना ज़्यादा मेमोरी याद नहीं। हाँ दादा डाउन हुआ और मैं क्या करता हूँ, मैं आई थिंक इसमें मर गया था या जिंदा रहा था मेरे को पता नहीं, पर ये फील्डिंग हमने जो सेट करने का आइडिया था वो बहुत बुरा था। मतलब गंदे ही हम लोग पीटने वाले थे और वहां से हम लोग बचे थे। ये दादा पैक करेगा यहाँ पे, मैं तोड़ रहा हूँ। दादा ने अभी मेरे को इस पॉइंट पे बोल दिया था कि अजूबा आप मेरे ऊपर कूद के चले जाना, तो मैं गया यहाँ पे ऊपर से कूद के बाहर। मिनी यूजी चला रहा हूँ, सिंगल शॉट मेरे से चलती नहीं है और मेरे को समझ आ गया कि सिंगल शॉट अभी चलानी भी नहीं। अब देखना मिनी यूजी डैमेज ही नहीं दे रही है। अब आ गया था एंड जोन और दादा ने मेरे को बोला साथ में रहना और हाँ मैं यहाँ पे वापस डाउन होगा। अब देखना मेरा डाउन होने का सिलसिला देखो बस, मैं ये आया, अभी रिवाइव हुआ, उसके पास MP40 आई, इसने मेरे को भर दिया, मैं डाउन, दादा ने मारा, दादा रिवाइव करेगा। ये गेम पूरा मेरे को दादा ने कैरी किया है भाई, और वो भी गंदा वाला कैरी है। मतलब मैं इतना गंदा खेला था भाई इस गेम में। हालांकि मैंने बहुत, ये देखो यहाँ पे मैं वापस डाउन होता हूँ, दादा आके रिवाइव करता है। पर हाँ एक बात है कि इस गेम को भैया मैंने ही करवाया था एंड में। ओके अब यहाँ से 2 प्लेयर आएंगे, ये ने कर दी हमारी यहाँ पे फील्डिंग सेट। अब देखना मैं वापस डाउन हो जाऊंगा। अब मेरे को समझ आ गया है कि भाई मेरे से ये 1 टेप वाली शॉटगन चल नहीं रही है, तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे ख्याल से यहाँ से ही मैं गन स्विच करता हूँ। हाँ मैं यहाँ से ना वो गन उठा लूंगा, SMG वाली मैं उठाऊंगा या नहीं उठाऊंगा। हाँ MP40 मैंने ले ली। अब पूरे गेम में अब देखना, अब मैं एंड में बुया भी करवा दूंगा।
पर SMG वाली गन ही मेरे हाथों में चलती है, शॉर्ट गन नहीं, ये मेरे को पता लग गया। अब यहाँ पे हो चुकी थी एंड जोन में फील्डिंग सेट उन लोगों की, क्योंकि जोन मूविंग हो रहा था और उनको बाहर आना था, तो मैंने यहाँ पे प्लेयर को दिया 1 टेप और इसको कर दिया खत्म। अब एक ही बचा था, 2v1 का सिचुएशन था वापिस से, और मैं खत्म करके इस गेम को करवा देता हूँ भुइया। और इस गेम में मेरे होते फिर भी 6 किल। इफ अगर मैं वहां पे 1 टेप वाली शॉटगन नहीं चलाता, अभी भी मेरे को याद है, और MP40 वगैरह के साथ जाता तो बहुत ज्यादा किल निकाल लेता। पर हाँ, मैंने 6 असिस्ट किए, तुम लोग देख सकते हो, मतलब मिनी यूजी से डैमेज तो तगड़ा ही दिया था, पर बात नहीं बनी थी भाई। ये मैप तो एक तो समझ नहीं आता, और ऊपर से सामने एंड जोन में हम लोग आ गए थे, तो मैंने यहाँ पे एक बंदा डाउन किया। अब ऊपर की साइड वापस 2, मतलब एक डीओ ही था, तो मैंने एक को डाउन किया। अब उसको उसने ग्रेनेड बोल रहा हूँ, ग्लू वॉल डाल के रिवाइव करने की ट्राई करता है। दादा वो मारता है फायर वाली गोली। अब देखना वो क्या करेगा, फिर भी वो रिवाइव कर लेगा। और यहाँ पे मैं नेडर बनने की ट्राई करता हूँ कि भाई मैं मार दूंगा, पर हाँ, हालांकि ये नेड काम लगते हैं। और यहाँ पे एक नमूना आता है ऊपर की साइड, उसको भी मैं मारने की ट्राई करता हूँ। मैं मार देता हूँ यार, मैं मारता हूँ इसको, 1 टेप मारता हूँ, मेरे को अभी भी याद है। नहीं मारता क्या? हाँ, मैंने इसको डाउन किया, अब मारता हूँ ना। हाँ, तो यहाँ पे दादा ने लास्ट में वापिस से डाउन होके गेम बिगाड़ने की ट्राई करी थी, पर मैंने तगड़ा वाला हेडशॉट मारा था AC80 का, जो कि तुमने देखा भी, और उसी के साथ एक और बुइया दिलवा दिया। मतलब जो एंड में 2v1 का फाइट होता है ना, वो ज्यादातर मैं दादा को निकाल के देता हूँ। एक गेम में शायद से उसने मेरे को, एक ने 2 गेम में उसने मेरे को मतलब 2v1 में बचाया है, बाकी मैं ही बचाता था। और एक और तगड़े बुइया के साथ इस गेम को भी हम करते हैं खत्म। अमित भाई क्यों फोन कर रहे हैं भाई, क्या हो गया? अमित भाई क्यों फोन कर रहे हैं भाई, क्या हो गया? हाँ बोलो, क्या हुआ? अच्छा, गाड़ी से बंदे गिराने हैं, शिपयार्ड से आ रही है गाड़ी। ओके, देखता हूँ। तो शिपयार्ड से 2 बंदे ब्लू गाड़ी लेके आ रहे हैं, उसको हमें चलती गाड़ी से गिराना है। तो मैंने दादा को बोल दिया भाई फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी, और फिर मैं यहाँ पे चलती गाड़ी से एक बंदा नॉक कर देता हूँ AC80 से, और वापिस एक दूसरा बंदा उसकी दूसरी गाड़ी लेके आता है, और इसको भी मैं चलती गाड़ी से नॉक कर देता हूँ। मतलब कहने का यह है कि अगर चलती गाड़ी से बंदे उतारने हो तो मुझे कॉल करो, मैं उतार दूंगा। चलती गाड़ी तो भाई मैं देख के मार देता हूँ, और इसी के साथ मैं भी तगड़ा एक प्लस लेता हूँ, और इस गेम को भी हम करते हैं बुइया। तो इसके पहले वाले गेम में मैंने दादा को लगा दी थी डांट, क्योंकि उसने गलत खेला था। पर इस गेम में दादा ने उसका बदला लेने के लिए जो मेरा गेम बिगाड़ने का ट्राई करा है, मेरा माइनस करवाने की ट्राई करी है, वो देखना। यहाँ पे दादा घुसता है, उसको पता है वहां पे 2 बंदे हैं, तब भी रश करता है, मर जाता है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बाहर निकला, और मेरे को याद नहीं अभी वापिस, अच्छा, पर हाँ मेरे को ये याद है कि मेरे पास सिर्फ 2 या 3 HP बचेगा, मेरे को इतना याद है। दादा ने मेरे को एक तो वहां जाने नहीं दिया आगे। अच्छा, मैं इसको डाउन कर देता, वो 6 HP बचा, उसका दूसरा प्लेयर आ गया। अब मेरे को ये पता था कि वो रिवाइव करने के लिए तो आएगा, और जब रिवाइव करने आएगा तब मैं करूंगा उसकी फील्डिंग सेट, ये मेरे को आइडिया था। हाँ, और यहाँ पे मैं इसको मार के दादा को करता हूँ रिवाइव, और इस तरीके से मैं स्टार्टिंग गेम में ही दादा को रिवाइव करके इस गेम को बचा लेता हूँ, वरना इस गेम में बहुत ही तगड़ा माइनस लगने वाला था। और एंड में जाके इस गेम में वापस से हम लेते हैं तगड़ा वाला प्लस। अब गेम का लेवल जा चुका था नेक्स्ट लेवल पे, क्योंकि लॉबी में आने लगे थे बहुत ही तगड़े प्लेयर, क्योंकि हमारा स्कोर हो चुका था 4000 प्लस। अब कभी किस गेम में दादा इधर उधर कर देता था, तो किसी में मैं इधर उधर कर देता था, पर हाँ, हम दोनों एक दूसरे को संभाल रहे थे और प्लस ले रहे थे। फिर भी हम दोनों पुराने प्लेयर हैं, तो हमें आइडिया था कि गेम को किस तरीके से चलाया जाता है। तो मैं हर बार दादा को सेव करता था। यहाँ पे दादा डाउन होता है, गाड़ी लेके एक बंदा आता है, तो मेरे पास अभी 1v2 की सिचुएशन थी, पर मैंने एक बंदा नॉक कर दिया था तुरंत ही। अब मेरे को पता लगा इसके पास है सिंगल शॉट, तो मेरे को अंदर से ऐसा लगा कि भाई अबे गोपू है, गोपू तो मैं मार ही दूंगा। तो गोपू भाई ना माने, पर कोई बात नहीं, गोपू भाई ने फिर ग्लू वॉल के ऊपर छलांग लगाई और हमने उसको भी भर लिया। और इसी के साथ यहाँ पे मैं वापस से एक और बार दादा को बचाता हूँ टोकन डाल के, और इस गेम में भी हम लेते हैं एक बहुत ही तगड़ा वाला प्लस। अब मेरे अंदर का नेडर कह रहा था कि इस गेम में तो मेरे को नेडर बनना पड़ेगा, तो इस वजह से मैंने इसको डैमेज दिया। उसके बाद देखना भाई कितना भयंकर नेडर है तुम्हारा भाई। 3 नेड थे, मैंने पहला नेड फेंका, और दादा को तब तक मेरे को याद है मैं बुला चुका था कि भाई आ जा। यहाँ पे इसको 144 का डैमेज दिया, 95 का। पीछे से मैंने दादा को बोला रश कर दे। अब दादा इतना नूब तो मैं नहीं बोलूंगा, पर मैंने डाउन किया। अभी एक बंदा डाउन हुआ, अब देखना मैं वापस से नेट फेंकूंगा। हद से ज्यादा मैं डैमेज दे चुका हूँ इन प्लेयरों को, पर अभी भी तीसरे ग्रेनेड के बाद भी जो बंदा वहां पे था उसको हल्का सा ही डैमेज आया, और वापस मैंने यहाँ पे, अच्छा मैंने ऊपर वाले को भी एक हेड मारा था, अब तो जिंदगी भर बाहर नहीं निकलेगा। और इस गेम में भी हमने एक बहुत ही तगड़ा वाला प्लस लिया। अब दादा गया था खाना खाने, तो मेरे को सोलो खेलना था, तो मैंने गेम को किया अनइंस्टॉल, और उसके बाद रीइंस्टॉल करके सोलो गेम स्टार्ट कर दिया। तो इस वजह से तुम्हें सामने वालों के कपड़े नहीं दिखेंगे, पर भाई ये बहुत ही तगड़ी लॉबी है, और अभी मैं स्मूथ में खेल रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने 2 बंदे उतरते ही डाउन करे। पर हाँ, यह है कि सोलो में आपको 7 मिनट तक वापस से जिंदा होने का मौका मिलता है अगर आप मरते हो तो, क्योंकि गेम का सिस्टम है। एक और बंदे को मैंने यहाँ पे नॉक किया, और सोलो गेम में मेरे को इस गेम में
आई थिंक 10 प्लस गेम नहीं 15 प्लस किल करके मैंने बुया लिया था। अब एक बंदे ने यहाँ पे नीचे भेज दिया था सेंटिनो कि मैं बाद में जाके मारूंगा, पर मैंने उसका सेंटिनो ही तोड़ दिया। और फिर मैं पीछे की साइड जाता हूँ। मैं वैसे भी ब्लू जोन में उतरा था। अब देखो मेरा एक ऐसा सीन है ना कि मैं सोलो खेलूँ डियो खेलूँ, मेरे को यह है कि पीक वगैरह पे उतरूंगा, पर अगर दादा साथ में है तो मेरे को उतरने नहीं देता पीक पे, बोलता है भाई पीएसवी गेम खेलेंगे, हर गेम बुया करना है। पर सोलो में वापस मैं अपने पुराने अंदाज में आ जाता हूँ और ब्लू जोन में उतर के देखो 3 बंदे मार दिए और एक सामने वो रहा और इसे भी मैंने कर दिया खत्म। अब इसी के साथ मेरे हो चुके 4 किल, ये 5वां किल। पैराशूट के अंदर एक को गिरा दिया। अभी भी बहुत सारे प्लेयर यहाँ पे हैं जिनको मैं सोच रहा हूँ मार के ही निकलूंगा बाहर। अब कब मारूंगा वो मेरे को नहीं पता भाई, पर मैंने इस जगह पे फार्म टोपिया पे आई थिंक 9-10 प्लेयर मारे थे। अब अभी तो 5 ही मारे भाई, अभी तो मैं 4 या 3-4 तो मैं मारूंगा और भी, पर प्लेयर दिखे तब ना। ये देखो तो यहाँ पे हाँ मैं इसको भी मार देता हूँ भाई, और इसको मारने के लिए कोई दूसरा आएगा उसको भी मैं मारता हूँ। हाँ देखो ये दूसरा आया, अब मैं इसको मारा, अब मैं इसको मारूंगा। ये देखो ये भी गया, अब मैं इसको भी मारूंगा, ये भी मारा। अभी एक और प्लेयर वहां पे उतरा था देखो पैराशूट के, एक तो ऊपर की साइड तो जा ही रहा है, पर एक दूसरी साइड पे भी है देखो ये है, इसको भी मैं मारूंगा। अब मेरे हो चुके थे यहाँ पे 9 किल। तो अभी ये था कि मैं या तो यहाँ से बाहर निकल जाऊँ और बुया के लिए खेलूँ, या तो किल के साथ बुया के लिए खेलूँ। तो मैंने किल प्लस बुया के साथ खेला था गेम। अबे एंड वाला बंदा मेरे को सोलो में मिल नहीं रहा था, पर उसने मेरे ऊपर लगा दिया एल भाई, और इसी के साथ 18 किल मैंने बुया किया सोलो गेम, क्योंकि दादा साथ में नहीं था, वरना वो भाई बाहर ही नहीं निकलने देता। बोलता भाई अज्जू भाई यहाँ पे बैठो, हम बाद में जाके बाहर निकल के बुया लेंगे। पर तुम्हारा भाई देखो ये है अपना असली गेम प्ले। सोलो में एक तगड़ा बुया लिया, बुया किया, 47 का प्लस लेके तगड़ा गेम खेल दिया। दादा आया नहीं था तो मैंने रैंडम गेम स्टार्ट कर दिया था, और मेरे को न्यूटन बंदा रैंडम में मिला था। अब इसका एक ही काम है नॉक होना, मतलब खुद ही नॉक हो जाता था। यहाँ पे मैं देखो एक बंदा, हाँ ये मेरा, अभी इसका एक और प्लेयर मैं मारूंगा। अभी मैं यहाँ पे 1v2 कर रहा हूँ भाई, और इसको रिवाइव करूंगा। अभी देखो एक और गाड़ी आ गई है। अब मैं हाँ इसका एक प्लेयर मैं नॉक करता हूँ, फिर मैं इसको रिवाइव करता हूँ, क्योंकि वो बंदा भी रिवाइव करने के लिए जाता है। उसने उसका रिवाइव किया, मैंने अपना ये बंदा रिवाइव किया। अब ये पागल देखना क्या करेगा, इसका कॉन्फिडेंस देखो बस। अरे तो अभी रिवाइव हुआ है, तेरे पास ना अच्छा हील है, तेरे को उससे हील। अब देखो ये पागल डाउन हुआ, फिर मैंने यहाँ पे ग्रेनेड फेंके, अब वापिस एक और स्क्वाड आ जाती है, एक और डीओ आ जाती है। तो मेरे को इसको, अभी डाउन हुआ है तो मरेगा ही भाई, तो मेरे को इसको रिवाइव करने की। ये देखो ये बोल रहा है इन गेम, यहाँ पे मैं इसको टोकन डाल के रिवाइव करता हूँ और फिर मैं निकल लेता हूँ। और रैंडम बंदे के साथ खेल के भी मैं एक बहुत ही तगड़ा वाला 33 का प्लस लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने फिर बुया करने की छड़ी लगा दी, क्योंकि मेरा हीरोइक 3 हो रखा था, तो मैंने प्लस लिया वापिस एक और बार 23 का। एक प्लस लिया मैंने, उसके बाद 40 का, उसके बाद मैंने एक और प्लस लिया जो कि था 29 का, उसके बाद मैंने एक और प्लस लिया जो कि था 33 का बुया के साथ, एक और प्लस 33 का, एक और प्लस लिया जो कि था 33 का बुया, और एक और बार मैंने प्लस लिया 55 का क्योंकि नया दिन था, और एक और प्लस 36 का, एक और प्लस 19 का, और इस तरीके से लाइन लगा दी थी मैंने प्लस की 27 का एक और प्लस। मैंने सभी गेम में बहुत ही तगड़े वाले बुया के साथ प्लस लिया था। बाद में एक और गेम में सोलो खेलता हूँ, और इस सोलो गेम में लगभग मैं एंड जोन में आ ही गया था। हाँ एंड जोन ही था, और 5 बंदे मेरे अलावा लाए थे। और देखना मैं क्या करता हूँ। अच्छा मैंने इसको नॉक किया था, हाँ इसके हाथों में मरता हूँ। अब बारी आ चुकी है स्क्वाड गेम की। अगर तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पे हम लोग लाइक टारगेट रखते हैं 3 लाख लाइक का, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दो इसी और वीडियो के लिए। देखो नीचे लाल वाला बटन है, उसे दबा देना, सब्सक्राइब हो जाएगा। ओके स्कूल का होमवर्क मिला है, उस फोटो क्लिक करो और ये क्वेश्चन सॉल्व कर देगा।